जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस वीडियो में हम लोग 5.1 जो कि केसी सिन्हा बुक का है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप लोग बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और इसको बनाते रहिएगा खुद से भी। यहाँ पे 6 नंबर सवाल लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समांतर श्रेणी एपी बनाते हो तो इनके सार्वअंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखना है। एक सवाल में 3 गो क्वेश्चन दिया है। देखिए, कह रहा है कि पहले जांचना है कि एपी में है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, अगर एपी में है तो उसका क्या निकालिए, सार्वअंतर ज्ञात करिए। 2 गो सवाल हो गया। उसके बाद फिर बोला है कि अगर एपी में है, सार्वअंतर निकल गया, उसके बाद आपको लिखना है इसके आगामी 3 पद और लिखना है, यानी उसके आगे 3 पद कौन कौन होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 1 -1 -3 -5 ... करके आगे जाएगा। तो इसका क्या निकालना है, हम लोग को पहले टेस्ट करना है कि एपी में है कि नहीं। तो जांचने के लिए सूत्र है 2 गो डी निकाल देंगे, सार्वअंतर 2 गो निकल जाएगा। अगर वो दोनों सार्वअंतर का मान सेम होगा तो वो क्या होगा, एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम लोग डी निकालेंगे, डी का सूत्र क्या होगा, A2 - A1, एक ये होगा। उसी तरह से डी बराबर, यहाँ 2 लिए हैं तो इसके बाद 3 कर दो, चाहे कुछ भी। यहाँ 3 किए तो इसके जस्ट पहले वाला लिखना होगा। A3 है तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, A2, नहीं तो A4 A3 हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए A2 कितना है, -1, फिर यहाँ भी माइनस है। A1 कितना है, 1, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, -2। ये बताइए A3 कितना है, -3, फिर A2 कितना है, -1, तो -3 माइनस +1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, -2। यानी यहाँ पे दोनों का जो डी निकला है, दोनों में जो डी निकला है यानी सार्वअंतर निकला है, वो क्या है, दोनों में सेम है। तो अब सेम है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला तो ये निकल गया कि एपी में है। सेकेंड नंबर जो सवाल है, सार्वअंतर कितना होगा, तो सार्वअंतर डी कितना होगा, -2, ये भी बन गया। और इसी में आगामी इसके 3 गो पद लिखना है, यानी इसके आगे 3 गो पद और लिखिए। तो इसमें कितना पद दिया गया है, 1 2 3 4 गो पद दे दिया गया है। आप लोग को 3 गो और लिखना है, तो 3 गो हम लोग लिखेंगे। पहले तो इधर पता चल गया ना एपी में है। कैसे पता चला, जो दोनों का जो डी है वो सेम है तभी एपी में है। तो अगर एपी में है तो क्या करना है, आगामी 3 पद निकालिए। यानी इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, A5, फिर A6 और A7, यही ना हुआ। तो A5 का सूत्र क्या होगा, A प्लस का डी, 5 है तो कितना डी हो जाएगा, 4D। तो बोलो A कितना है, A 1 है, +4 है तो 4। D का वैल्यू कितना निकाले हैं, -2, तो 1 प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूना 8, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा, -7। यानी A5 कितना आ गया, -7। उसी तरह A6 का सूत्र क्या होगा, A + 6 है तो क्या होगा, 5D। तो उसी तरह A का वैल्यू रखिए फिर से, 1 + 5 है तो 5। D का वैल्यू कितना होगा, D का यहाँ -2, D का जगह -2, तो 1 है तो 1 + 5 दूना 10, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 10 में से 1 जगह 9। बड़ा अंक माइनस में, इसलिए हमें माइनस। A6 का वैल्यू -9। A7 कितना होगा, -11 होगा।
निकाल लेते हैं। 7 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 6d। 7 है तो क्या हो जाएगा, ए को कम कर दीजिए 6d। तो a का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 6 गुना d का मान -2। तो 1 है तो 1 प्लस 6 दूना 12, यहाँ क्या हो जाएगा -6 दूना 12। तो 12 में से एक जगह -11। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, क्वेश्चन नंबर 1 को बना लिए। यानी हम लोग क्या क्या निकाले क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला तो एपी में है कि नहीं, ये डी 2 को डी निकालने के बाद पता चल जाता है, तो ये एपी में है। सेकेंड बात, इसका सारवंतर निकाल लिए। यही क्या होता है, सारवंतर। डी मतलब ही क्या होता है, सारवंतर। तीसरा क्या है, इसके 3 को पद निकाल लिए। यहाँ पे 5, 6, 7, इसमें 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो हम लोग को 5, 6, 7 निकालना है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इसका क्या करना है, हम लोग को पहले जांचना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में कैसे पता चलेगा, डी निकालिए। 2 को डी निकल जाएगा तो निकल जाएगा। देखिए डी का आप लोग सूत्र कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, यानी जो पहला नंबर होगा बड़ा उससे एगो कम। और यहाँ पे A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, किसी से भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो A3 का वैल्यू कितना है, 8 माइनस A2 का वैल्यू 4। तो 8 में से 4 गया 4। उसी तरह इसमें देखिए A4 का वैल्यू कितना है, 16। A3 का वैल्यू कितना है, 8। 16 में से 8 गया 8। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे देखिए जो डी निकला है हम लोग का सारवंतर, ये दोनों का क्या सेम है, कमेंट में बताइए। दोनों का जो सारवंतर निकला है डी, वो सेम तो नहीं है, तो इसलिए एपी में नहीं है। क्या लिख देना है, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो इसके आगामी 3 पद कैसे निकालेंगे, जब नहीं होगा तो हम लोग को नहीं निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें भी क्या कर देंगे हम लोग, 2 को डी निकालेंगे। डी निकालिए 2 जगह, यहाँ भी निकालिए। डी का सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, जो भी लिखिएगा उससे एक कम। तो बोलो A2 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस A1 का वैल्यू -2 है, ध्यान देना है। तो बोलो 2 है तो 2, माइनस माइनस प्लस 2, तो 2, 2, 4। इधर आइए, A3 का वैल्यू कितना है, -2, फिर यहाँ माइनस है, और फिर यहाँ A2 का वैल्यू 2 है। तो दोनों माइनस में है। जब दो संख्याएं माइनस में होंगी तो उन दोनों को जोड़ देना है और माइनस का सिंबल लगा देना है। तो 2, 2 कितना हो जाएगा, 4, और माइनस का सिंबल लगा दीजिए। तो देखिए दोनों का डी सेम है कि नहीं, बताइए, कमेंट में बताइए। यहाँ पे दोनों का डी सेम नहीं है गधो, ध्यान से देखो। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +4 है, दोनों में बहुत भारी अंतर है, तो ध्यान देना है। बहुत लड़के क्या करेंगे, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 देख के कहेंगे हाँ गुरुजी बढ़िया है, सेम है, हम लोग आगे 3 को और पद निकालेंगे, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस में और एक प्लस में, इसलिए ये एपी में नहीं है। इसमें भी क्या लिख दीजिएगा, ये समांतर श्रेणी एपी में नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसका क्या निकालना है, हम लोग को डी निकालते हैं। इसका डी निकालिए। डी क्या को निकालना है, 2 को। डी यानी सारवंतर। तो बोलो
डी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कर दो। तो A2 का वैल्यू कितना है -1/2, -1/2, यहाँ माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू -1/2, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1/2। तो कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 0। कितना हो गया जी 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 + 1, तो ऊपर हो जाएगा 0, 0/2। अरे डायरेक्ट कर दो यहाँ पे, ये ± M2U है तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का जो D यहाँ पे 0 है। A3 का वैल्यू बताओ। A3 का मान कितना है -1/2, और फिर A2 का वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 + 1/2, यहाँ भी क्या होगा कट जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा 0। यानी हम लोग का जो D है दोनों जगह क्या हो गया 0। तो जब दोनों जगह 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगामी 3 पदों को निकालना है। तो आने वाले 3 पद कैसे निकालेंगे, कितना पद दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 को दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां, 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। 5वां का सूत्र A + 4D, 6वां का A + 5D, 7वां का A + 6D। तो बोलो A कितना है -1/2 + 4 है तो 4 गुना D का मान, D का वैल्यू कितना है 0। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या -1/2। उसी तरह इसको भी करिएगा तो क्या आएगा, इसका भी -1/2, इसका भी -1/2। आप लोग करके देख लीजिएगा, बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 2,5/2, 3,7/2 ... यहाँ पे दिया हुआ है सवाल, इसका क्या निकाल लेना है डी निकालिए और पता कीजिए कि क्या यह AP में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 का वैल्यू कितना है 5/2 माइनस A1 का वैल्यू 2। यहाँ बताइए A3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस A2 का वैल्यू 5/2। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अढ़ाई, ये कितना है 5/5 का अधिक है कितना, जब भी 2 रहता है तो उसका आधा होता है, 5 का आधा कितना होता है अढ़ाई, और ₹2.5 में से ₹2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 0.5। कितना बचेगा 0.5। आप लोग क्या कर दीजिएगा, इन दोनों का अगर सॉल्व करना है तो 5/2 माइनस 2, एलसीएम आएगा 2, तो 5 माइनस 2 दूना 4, और ये 5 में से 4 गया 1 नीचे 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 तो आ ही जाएगा। तो हम लोग या तो 1/2 ही लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, ईजी होगा 1/2। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए इसका भी निकालिए, यहाँ भी तो यहाँ है 3, यहाँ है अढ़ाई, तो यहाँ भी कितना बचेगा 1/2। तो दोनों जगह D का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। तो जब सेम हो जाएगा तो क्या होगा, अब बोलेंगे हम लोग आगामी 3 पद। इसका सार बनतर निकल चुका है, अब इसका नेक्स्ट 3 पद निकालते हैं। कहाँ है जी 1 2 3 4, 4 को पद दिया हुआ है, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद निकालिए। 5वां पद का सूत्र बताओ, A + 5 है तो 4D, 6वां का A + 5D, 7वां का बताओ जी A + 6D। बोलो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 2 + 4 गुने D इसका हम लोग कितना निकालें 1/2, 1/2। तो 2 से 4 2 बार में, तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4, यानी 5वां पद कितना निकला 4।
उसी तरह छवा पद निकालिए, ए की जगह कितना रखना है 2 + 5 गुने डी का मान 1/2, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 2 + 5/2, 5 में 1 से गुना किए 5 और नीचे 2, तो ये है कितना 2, ये 2 में 2.5 जोड़ो, 2 रुपये में 2.5 रुपये जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 2 4 4.5 रुपया, और 4.5 रुपया किसका आधा है 9 का आधा है, यानी 9/2 हो जाएगा। बुझाया कैसे किए ये कर लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। उसी तरह ये लास्ट इसमें का ए है 2 + 6 गुने 1/2, 2 से 3 बार में कटेगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग A5 A6 A7 निकाल लिए, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आप लोग स्क्वायर रूट देख के डर जाते हैं, तो वो तो बस बनाइएगा तो बन जाएगा, बनाते ही नहीं हैं आप लोग। कमेंट में सबका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आप लोग चेक कर लीजिएगा, 6 बन नहीं जाएगा, 6 बना लीजिएगा घर पे खुद से, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है ना, 6 7 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर बन जाएगा आप लोग से, 6 हो गया, 7 हो गया, 12 नंबर हो गया। बाकी जो है उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे 8 नंबर देखिए सवाल, 8 नंबर हम सवाल बता रहे हैं, ABCD टाइप का है, तो वो भी बहुत इजी है, डर गए, बस आप लोग डर गए हैं। 8 नंबर में क्या है, A है, फिर 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है। तो इसका क्या करना है, D निकालिए। सबसे पहले D का सूत्र क्या होगा, A2 - A1। बोलो D का एक और सूत्र कमेंट में लिखिए, D का सेकंड सूत्र कमेंट में लिखिए, क्या होगा A3 - A2। तो A2 का वैल्यू कितना है 2A माइनस A1 का A, तो 2 गो A में से 1 गो A चल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 गो A बचेगा। A3 का वैल्यू कितना है 3A माइनस A2 का वैल्यू 2A, तो 3 गो A में से 2 गो A चल जाएगा, तो कितना A बचेगा 1 गो A बचेगा। यही ना है जी, सवाल सही है, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, A गो A है, यानी दोनों का D क्या हो गया हम लोग का सेम हो गया। तो जब दोनों का D सेम होगा, जब दोनों का D सेम होगा तो क्या करना है हम लोग को, आगे का 3 गो पद निकालना है। आगामी 3 गो पद निकालिए, तो कैसे निकलेगा बोलो जी। इसका आगामी 3 पद कौन है, देखो कितना नंबर है 8 नंबर, तो 8 नंबर का 1 2 3 4 4 गो पद दिए हुए, 5वां पद A5, 6वां पद A6, 7वां पद A7, 5वां पद का सूत्र A + 4D, 6वां पद का सूत्र A + 5D, 7वां का A + 6D। बोलो A का वैल्यू कितना है 8 नंबर में A का वैल्यू A है, +4 है तो 4, D की जगह कितना है A है, तो A + कर D 4A, तो 4 1 5A हो जाएगा। A5 कितना आएगा 5A। उसी तरह A6 कितना होगा 6A, A7 कितना होगा 7A। आप लोग इसको खुद से करिएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये 8 नंबर सवाल था। आठ के बाद देखिए 9 नंबर सवाल कैसे बनेगा। पॉइंट में दिया है तो डरना नहीं है, पॉइंट देख के भी नहीं डरना। 9 नंबर सवाल क्या है, दिया है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, 7.2। तो इसका भी क्या करना है, डी निकालिए। क्या करना है, डी निकालते हैं, दोनों का डी निकालते हैं। डी का सूत्र क्या होगा, A2 - A1, A2 - A1। बोलो A2 का वैल्यू कितना है
-3.1 माइनस A1 का माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस कर देते हैं। और A1 कितना है 1.2। तो 32 में से ऐसे समझो, 32 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 में से 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, यानी -2.0 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ घटाइए, A2 का वैल्यू कितना है, अरे यहाँ सूत्र क्या होगा, A3 माइनस A2, गड़बड़ हो गया, इसको सुधारिए कमेंट में लिख के। A3 का वैल्यू कितना है -5.2, फिर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस 3.2। तो 52 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ माइनस लगेगा, बड़का भैया माइनस में भरन, तो दोनों का डी क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ भी दोनों का डी क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब भी दोनों का डी सेम हो जाएगा तो हम लोग को आगे का नेक्स्ट 3 पद खुद से निकालना है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा जी, नहीं निकाल पाइएगा। इसमें भी कितना है 1 2 3 4, तो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। 5वां पद का सूत्र A+4D, 6वां का A+5D, A+5D, 7वां का A+6D। ए का वैल्यू कितना है -1.2 प्लस 4 है तो 4 गुना डी का मान -2, डी का मान कितना है -2, तो ये हो जाएगा -1.2, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तो ये हो गया 2.0 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पॉइंट में 0 लगाओ, तो 8 ही है। तो 12 में से 8 गया कितना होगा, इसको ऐसे लिखो ना, अच्छा रहेगा। तो ये दोनों माइनस में ही ना, दोनों को जोड़ दो, 12 8 कितना हो जाएगा 20 होगा। 8 में हम लोग को 1.2 जोड़ना है, तो 2 पॉइंट यानी 9.2 होगा, क्या हो जाएगा 9.2, ये हो जाएगा 9.2, यानी A5 का वैल्यू कितना हो गया 9.2। तो A6 का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे 1 3 5 7 9, तो A6 का वैल्यू कितना होगा, देखो कैसे निकालेंगे, 7 के बाद 2 को जोड़ो 9, पॉइंट 2 लगा दो, फिर A7 9 में 2 को जोड़ो 11.2। तो हम लोग सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, A6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11.2 और A7 का वैल्यू हो जाएगा 11 में 2 जो 13.2। तो हम लोग का ऐसे बनाना है, हम लोग को समझ में आ गया। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा पॉइंट वाला हो जाता है तो दिक्कत हो ही जाता है बच्चों को, या मास्टर है कि दिक्कत हो जाता है, कई वो मास्टर को दिक्कत हो जाएगा, हमको भी कभी कभी हो ही जाता है। तो 9 नंबर सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यानी 6 का 10 नंबर, जो सबके बच्चों का दुख हरता है, ये देखो 10 नंबर रूट वाला है। तो रूट देख के तुम लोग तो ऐसे ही छोड़ देता है, छोड़ना नहीं, देखो कैसे बनेगा 10 नंबर कैसे बनेगा, क्या हुआ 10 नंबर, रूट 3 है, रूट 12 है, रूट 48 है और रूट 192 है। देखो ये कैसे करेंगे इसको, रूट 3 है तो रूट 3 रहने दो, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, कैसे 12 को तोड़ेंगे ऐसे, चले ऐसे ही कर दो, 12 को 2 से करेगा तो 6, फिर 2 से करेगा तो 3, 3 एकम 3, तो 2 दूना 4 3 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो 2 गो, ये ऐसा छत है जिसमें 2 गो बच्चा रहता है, उसको एक को जिंदा रहता है, बाकी एगो तो वही में मुँह देता है, तो एगो निकल गया एगो बच गया, तो वही नहीं लिखे हैं 12 के बदले। उसी तरह आप लोग 48 को क्या लिखिएगा 4 रूट
3, इसमें जो 4 है वो 2 बार आ जाएगा, चाहे 2 4 बार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 √3, 8 64 गुना 3, 4 3 12 का 2 हर 1, 6 3 18 1 19। हाँ सही है। अगर चेक करना है कि ये सही है कि नहीं तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 में 3 से गुना करो 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 8 का स्क्वायर 64, 64 3 192। अब इसको हम लोग बनाएंगे तब बन जाएगा, नहीं तो उसे बनाते तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका डी निकालो, अब डी निकालिएगा आप लोग तो बन जाएगा आप लोग से। डी निकालिए, इधर भी डी निकालिए। इसका डी A2 - A1 करो, यहाँ भी A3 - A2 करो। A2 का वैल्यू कितना है 2√3 माइनस A1 का वैल्यू √3, A3 का वैल्यू 4√3, A2 का वैल्यू 2√3। तो बोलो 2√3 से 1√3 चला गया तो बचेगा खाली √3, यही ना बचेगा। यहाँ बताओ 4 में से 2 जाएगा, जब भी रूट वाला सेम होगा तो घट जाएगा। 4 में से 2 गया 2 √3। तो बोलो दोनों सेम है गधा। यहाँ पे 2 है कि नहीं, सेम नहीं है तो ये AP में नहीं है, लिख देना है। तो ये 10 नंबर हो गया, 10 नंबर बन गया। अब 11 नंबर देखो कैसे बनेगा। 11 नंबर में क्या दिया है A² A3 A4। तो इसका क्या करेंगे हम लोग डॉट 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 डी निकालिए, डी निकालिए। A2 - A1 A3 - A2, A2 का वैल्यू कितना है A², A1 का वैल्यू A। तो इन दोनों में कॉमन क्या है A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A - 1। यहाँ बताओ A3 का वैल्यू कितना है A3 - A2 A2। तो यहाँ भी A² कॉमन लेंगे तो A माइनस कितना बचेगा 1। तो बताओ कोष्ट में तो सेम है बट यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो इसलिए ये भी जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी AP में नहीं है, इसलिए हम आगे का 3 को पद नहीं निकालेंगे। तो 11 नंबर हो गया। अब हम लोग 12 13 14 15 सब देखेंगे। 12 देखो 12 तो बना लीजिएगा आप लोग खुद से ही। 13 14 15 जो है ना सब स्क्वायर वाला ही है, तो उसमें से किसी एक का बता रहे हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा घर पे। तो बताओ कौन सा बनाएं, कमेंट में करो। 14 बना दें, 14 ही बना देते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर दिया है, मिला लीजिएगा सवाल थोड़ा बुक से। तो डी निकालेंगे दोनों में डी निकालिए। A2 - A1, ये तो सूत्र याद हो गया होगा आप लोगों को, सूत्र याद हुआ ना। A2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो 25। A1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया 24। बोलो A2 का वैल्यू कितना है, अरे यहाँ 3 ना होगा, A3 - A2। दोनों में सेम नहीं यूज करना है, अलग अलग यूज करना है। A3 का वैल्यू बताओ 7 का स्क्वायर 49, ये 25। तो ये घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। यहाँ पे देखिए तो इसका AP सेम हो गया क्या जी? हाँ इसका AP सेम हो गया। तो AP अगर सेम हो गया तब तक गर्दा हो गया। आप लोग आगे का 3 को पद निकाल नहीं लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, तेज हैं आप लोग।
1 2 3 4 दिया है तो A5 निकालिएगा, A6 निकालिएगा और A7 निकालिएगा। सब कोई निकालिएगा, बन जाएगा। आप लोग से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। चलो, तो बाकी 13 और 15 आप लोग बनाइएगा घर पे। तो इस तरह से हम लोग को इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।